सेल किया हल्का सा और एफआईएस ने बाय किया कल, बड़ा बाय नंबर है 2200 करोड़ का। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि एफआईएस को इवेंचुअली आना है यहाँ पर इस मार्केट में, तो 2200 करोड़ की बाइंग एफआईएस की तरफ से आई कैश मार्केट में, और वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए आप, कल डीआईएस की एक सेलिंग है हल्की सी, एफआईएस की बाइंग है। एफआईएस ने कल इंडेक्स में बाय किया है करीब करीब 179 करोड़, और स्टॉक्स में सेल किया है करीब करीब 3900 करोड़। तो ठीक है, ये नंबर ठीक ठाक है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 270 करोड़ में की बाइंग बैंक निफ्टी में हुई, और छोटी सी 17 करोड़ की बाइंग निफ्टी फ्यूचर्स में हुई। और ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। वैसे ट्रेंड कुछ है नहीं इंडेक्स फ्यूचर्स में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है एफआईएस कर क्या रहे हैं, क्योंकि एक कभी बाय कभी सेल, बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द प्लेस है ये। इवन लॉन्ग शॉट भी अगर आप देखेंगे तो कल कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 1300 लॉन्ग बढ़े और 370 के करीब शॉर्ट कटे। और लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है तो ग्राफ जो है वो एकदम स्टेबल है, कोई मूव नहीं है इसमें। और 70% थे हम, अब 64% पर हैं, 1,57,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो वो भी कल के जितना ही है। इंडेक्स ऑप्शंस के अगर आप चेंजेस देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। कॉल्स में कल पोजीशन अनवाइंड हुई है, पुट्स में कल पोजीशन ऐड हुई है। तो एक मार्केट पे एक शायद एक, क्योंकि आज बैंक निफ्टी कल निफ्टी की एक्सपायरी है, शायद एक ऑप्शन राइटर्स एक जोन को में रखने की तैयारी कर रहे हैं मार्केट को, ये आपको सेटअप बता रहा है। अच्छा, सेटअप में मैं आज एक चीज़ जोड़ रहा हूँ, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जहाँ पर इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन आपको देखने को मिला। पहले तो देखते हैं जहाँ पर लॉन्ग बने, डिवीज लैब्स और सिंजीन, ये दो स्टॉक्स है जहाँ पर मैसिव लॉन्ग बिल्डअप हुआ, खासतौर से डिवीज लैब्स कल का स्टॉक ऑफ द डे था। शॉर्ट्स कहाँ बने आशीष कल? पीएफसी और आरईसी में, दोनों में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट था और स्टॉक प्राइस में काफ़ी बड़ी डिक्लाइन थी। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई? टाटा पावर में बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी कल, 6.5% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ और 6.5% ही स्टॉक ऊपर था। और ग्रैन्यूल्स में भी काफ़ी कल शॉर्ट कवरिंग थी। और लॉन्ग अनवाइंडिंग ऑब्वियसली इंश्योरेंस स्टॉक्स में हुई थी कल, ये सबको पता ही था कि कल इनमें प्रॉब्लम आएगी। इंडिया विक्स 6.5% नीचे था, पुटकॉल रेशियो 1.07 पर है, तो पुटकॉल रेशियो अभी भी एलिवेटेड या ओवरबॉट नहीं है। तो कुल मिलाकर सेटअप जो है वो पॉजिटिव है। बैन में भी कोई अपडेट नहीं है, ना कोई इन ना कोई आउट। वो जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है बैन में वो बरकरार है एफएनओ बैन की, तो इसके लिए सेटअप जो है वो न्यूट्रल सेटअप न्यूट्रल